Problem number 8. In right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. Right angle triangle ABC. Which is 90 degree at C. That is the right angle triangle ABC, right angled at C. M is the midpoint of the hypotenuse. जो M है वो hypotenuse AB का midpoint है. Okay. तो जो आपका BM होगा वो AM के इक्वल होगा. C is joined to M. जो C है आपका वो M से ज्वाइन हो रहा है and produced to a point D. C से आप M तक गए हैं, M से D तक गए हैं, such that DM equals to CM. और आपका जो DM हो रहा है वो CM के इक्वल है. Point D is joined at point B, to point B, sorry. Point D is joined to point B. Show that first triangle AMC is congruent to triangle BMD. तो आपका जो AMC triangle है, AMC, this triangle, let's say first is congruent to triangle BMD, second triangle के congruent दिख रहा है. ठीक है, ये आपका triangle हो गया. That is the first triangle, that is the second triangle. आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को कि क्या करना है हम लोगों ने. गिवन लिखते हैं हम यहाँ पे एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री. फर्स्ट थिंग, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो इट इंप्लाइज दैट कि जो आपका AM होगा विल बी इक्वल टू BM. DM इक्वल्स टू CM भी आपको दे रखा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड DM इक्वल्स टू CM, दैट इज अगेन गिवन टू यू. तो 90 डिग्री आपको दे रखा है फर्स्ट थिंग. सेकंड AM इक्वल्स टू BM है एंड थर्ड इज DM इक्वल्स टू CM दे रखा है. We need to prove what the triangle AMC is congruent to BMD. आप टू प्रूफ लिखेंगे और फर्स्ट हमें जो प्रूफ करना है हम उसको प्रूफ करने वाले हैं. मैं ये सब हटा रहा हूं यहां से. तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर रहे हैं अपना. सी हमें AMC ट्राइंगल में AM और BMD ट्राइंगल में BM इक्वल दे रखा है. तो हम जा रहे हैं इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD जिन्हें हमें कन्ग्रुएंट करना है. तो इन द फर्स्ट ट्राइंगल AM इज गिवन टू अस एज इक्वल टू BM. हमने गिवन में लिखा था इसको, दैट इज गिवन. सेकंड, इन द फर्स्ट ट्राइंगल AMC आपको MC या CM इक्वल्स टू DM दे रखा है इन द सेकंड ट्राइंगल. ठीक है, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है. तो फर्स्ट ट्राइंगल में हमारा जो CM है वो सेकंड ट्राइंगल के DM के इक्वल है. अगेन इट इज गिवन टू अस. और यहाँ पे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं, है ना. दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. आप फिगर भी ड्रॉ करेंगे साथ साथ, इसको भी लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो देखिए, बाय साइड एंगल साइड congruence rule, triangle AMC becomes congruent to triangle BMD. बहुत इजी है आपको प्रूफ करना कि भाई हमारा हो चुका. आई होप इतना क्लियर होगा आपको कि हमने अपना फर्स्ट पार्ट प्रूफ कैसे किया है. देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल में हमें AM दे रखा था, फिर हमें एंगल 1 हमने लिया था फर्स्ट ट्राइंगल में, फिर हमने साइड ली है MC. तो बाय साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस रूल, ऐसे यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल में पहले हमने साइड ली थी, फिर हम एंगल लेंगे और फिर हम साइड लेंगे. तो बाय साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस रूल ये दो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो रहे हैं हमारे. ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है. ट्राइंगल DBC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, नाउ वेयर इज ट्राइंगल DBC. इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, आपने लिख दिया होगा. एंगल 1 एंगल 2 आपने मेंशन किए होंगे यहाँ पे. नाउ हमें ये प्रूफ करना है, देखिए एंगल C तो 90 था ही, हमें एंगल B को भी 90 करना है. ठीक है, तो ये कैसे हो पाएंगे 90 डिग्री, देखते हैं इसको. थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल पार्ट आ जाता है हमारा. सो अगर हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट किया है तो क्या हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. हमने 1 2 लिखा था यहाँ पे ऑलरेडी. ये हमारा एंगल 3 हो जाएगा और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल 4. तो देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT.
अगर हमारे ट्राइंगल्स क्या हैं, ऑलरेडी कन्ग्रेंट हैं, तो एंगल जो 3 होगा फर्स्ट ट्राइंगल का, वो एंगल 4 के इक्वल होगा बाय CPCT। ठीक है, सिंस लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल AMC इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। बट हमें क्या पता है कि ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं। देखिए ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। दीज आर योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे, ये हमारी कुछ लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं हमारे, और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो ये Z कुछ बना रहा है आपका। इट इज फॉर्मिंग अ एंगल Z टाइप एंगल। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये इक्वल हैं। तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना। मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ। सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, आप मेंशन करेंगे इसको फिगर में। क्यों हुआ था ये, बाय CPCT, बाय CPCT as triangle AMC was congruent to triangle ACB, सॉरी BMD। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने रिजल्ट को प्रूफ किया है, तो CPCT सही हो गया। बट एंगल 3 and angle 4 are alternate interior angles, and are equal। जब हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट जो लाइंस होंगी हमारे पास DB, वो किसके पैरेलल होगी, AC के पैरेलल हो जाएगी। दैट लाइन DB विल बी पैरेलल टू AC। और अगर हमारी लाइंस पैरेलल हो रही हैं, तो ये एंगल जो B है आपके पास, द कंप्लीट एंगल B, और जो एंगल C है, ये कैसे एंगल्स हैं आपके, को इंटीरियर एंगल C बना रहे हैं आपके। सो फर्दर इट इम्प्लाइज दैट एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। रीजन डालेंगे इसका भी हम, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है। बट हमें क्या पता था कि एंगल C कितना है, 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो एंगल B कितना हो जाएगा, 180, और एंगल C हमारा 90 था, 90 को माइनस में भेजेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, एंगल B कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। तो हमने अपना सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया कि हमारा जो DBC है वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। वेरी इजी लॉजिक है। हमने फर्स्ट ट्राइंगल को कन्ग्रेंट किया है, कन्ग्रेंट करने से हमने एक रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे, एंगल 3 एंड 4। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो लाइंस हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, जिससे वो बन रहा है। तो ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई। और अगर लाइन पैरेलल होती हैं, तो ये C एंगल कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल C हमें 180 सॉरी 90 दिया था, एंगल B और C दोनों को 180 होना है, तो एंगल B भी कितना होगा, 90 होगा। अगर C हमारा 90 है, 90, अगर ये 90 होगा तभी तो 90 प्लस 90 180 हो सकता था, है ना। ये हमने कंसेप्ट का यूज किया है, तो हमारा एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB। now where is DBC, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। DB, ओके। तो हमें इन दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रेंट शो करना है। तो देखिए हमने क्या कर दिया था अभी तक। पहली चीज तो ये दिखाई दे रही है हमें कि जो BC है दोनों में ही कॉमन आ रहा है। दूसरी चीज, हमारा एंगल B किस ट्राइंगल में, इन द ग्रीन ट्राइंगल वी कैन से, है ना, जो हमारा ग्रीन ट्राइंगल बना पड़ा है, उसमें हमारा क्या, एंगल B 90 है। और जो हमारा रेड ट्राइंगल है उसमें कौन 90 है, आपका एंगल C 90 था, ये गिवन था। ठीक है, बस हमें एक और साइड की जरूरत है। वो साइड कहाँ से आएगी, DB इक्वल्स टू AC से आएगी। देखते हैं कैसे आने वाली है। हम थर्ड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, पहले ही मैं लिख रहा हूं DB
इज इक्वल टू AC। क्यों? बाय CPCT। अब ये भी क्यों हो रहा है? एज हमने ऑलरेडी क्या प्रूफ किया था, ट्राइंगल AMC किसके कन्ग्रेंट था? BMD के कन्ग्रेंट था। तो जब ये छोटा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के कन्ग्रेंट था, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के कन्ग्रेंट था, तो दोनों की जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी? बाय CPCT इक्वल होने वाली हैं। तो DB इक्वल्स टू AC हो गया। फिर हमारा जो एंगल DBC में एंगल B हो रहा है ना, या पूरा लिखिए इसको, DBC एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। हमने जस्ट प्रूफ किया हुआ है। एक एंगल तो आपको दे रखा था कि ACB 90 है, हमने क्या प्रूफ किया था कि DBC भी कितना होगा? 90 होगा। एंड फाइनली BC इज इक्वल टू BC, दैट इज अ कॉमन साइड हियर, कॉमन साइड टू बोथ द ट्राइंगल। तो बाय साइड एंगल साइड अगेन, SAS congruence rule, triangle DBC is congruent to triangle ACB। ये हमारा आ चुका कि DBC किसके कन्ग्रेंट होगा? ACB के कन्ग्रेंट होगा। ठीक है, तो हमने अपना थर्ड रिजल्ट को भी प्रूफ कर लिया है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? हमने CPCT का यूज किया है, फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट का यूज किया है कि अगर ट्राइंगल हमारा फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के कन्ग्रेंट था, एक छोटा सा ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के कन्ग्रेंट था फर्स्ट में, तो इसके अपोजिट जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी बाय CPCT। 90 हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया था कि एंगल B 90 है, एंगल C हमें 90 दे रखा था ऑलरेडी, और BC इक्वल टू BC हो गया। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास ये और ये रिजल्ट आया था कि भाई इस ट्राइंगल में जो आपको दिख रहा है DBC ट्राइंगल है ना पूरा, उसमें जो एंगल सॉरी साइड DB होगा वो ACB के AC के इक्वल होगा। इस ट्राइंगल में DBC ट्राइंगल में एंगल B 90 है और ACB ट्राइंगल में एंगल C 90 है, और दोनों ही ट्राइंगल में BC क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया था थर्ड पार्ट। पढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट में, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब CM कहाँ पे है आपका? ये रहा, CM इज हाफ ऑफ AB। देखो CM और DC का रिलेशन देखते हैं पहले, लिखेंगे सेंस CD इज इक्वल टू AB। क्यों? बाय CPCT अगेन, बाय CPCT एज ट्राइंगल DBC जो हमने अपना थर्ड पार्ट में प्रूफ किया है वाज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। थर्ड पार्ट हमारा ये प्रूफ था। तो CD इक्वल्स टू कितना हो गया? AD हो गया। क्लियर इतना? CD का हाफ करते हैं, AD का हाफ करते हैं, मींस हाफ ऑफ CD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AD। AD क्यों बोले हम इसको? AB बोलेंगे, यस दैट इज AB। जो आपका CD दिख रहा है पूरी लाइन, दैट इज CD, और जो आपको AB दिख रही है पूरी लाइन, इन दो ट्राइंगल्स में इक्वल होगी बाय CPCT। तो हाफ ऑफ AB। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? वी आर टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, taking half of both the sides of the above equation। जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसका हमने हाफ कर लिया है दोनों ही तरफ। तो व्हाट इज द हाफ ऑफ CD? अब मैं अगर CD का हाफ बोलूं तो क्या होगा बताइए? क्या हमारा CM इक्वल्स टू DM था? यस, माय CM वाज इक्वल टू DM। तो जो आपका CD का हाफ होगा वो क्या हो जाएगा? CM हो जाएगा। और यहाँ पे हमें हाफ ऑफ AB ही चाहिए, एंड दैट इज अवर फोर्थ पार्ट एज वेल। यहाँ पे फोर्थ पार्ट हमें आ जाता है इस तरीके से, नहीं तो दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। इसको नोट करते हैं फिर समझिए दूसरा तरीका भी। ये तो क्लियर है कि CD इक्वल्स टू AB है हमारे पास। अब मैं CD को क्या लिख सकता हूँ? मैं CD को लिख सकता हूँ CM प्लस DM। ये CD हो गया। और AB को क्या लिख सकते हैं हम बताइए? AM को हम लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं व्हाट? AB ही छोड़ दीजिए, ओके नो प्रॉब्लम, लीव इट AB, क्योंकि हमें AB चाहिए यहाँ पे। तो हमने CD को ब्रेक किया है खाली CM प्लस DM में। और आप ही बताइए क्या DM हमारा CM के इक्वल था? यस, तो हम DM की जगह भी क्या लिख दे रहे हैं? CM लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू AB।
as you can say CM was equal to DM, जो CM था वो DM के इक्वल है, तो हमने DM की जगह CM लिख दिया। CM कितने CM हो गए, 2 CM इक्वल्स टू AB, और अगर हम 2 को डिवाइड में भेजेंगे यहाँ पे तो ये हाफ ऑफ AB हो जाएगा। जो यहाँ पे 2 था उसको हटाइए और डिवाइड में भेज दीजिए, एंड ये हमारा रिजल्ट आता है। अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड।